हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कुबला खान, वन ऑफ द कॉलरीज मोस्ट मिस्टीरियस पोम. विल डिस्कस कुबला खान एज एन एलेगोरी. फ्रेंड्स, आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी. अगर आप ब्रिटिश पोइट्री के आरटीसी मतलब कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के मोस्ट रिपीटेड या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे ही आप चैनल को ज्वाइन करेंगे आपको इन सभी वीडियोस के एक्सेस मिल जाएंगे. और ज्वाइन करने के बाद सिर्फ आरटीसी के वीडियो नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस के एक्सेस आपको मिल जाएंगे. और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, आप कॉमेंट करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स मिलेगा. तो आप जितना हाई लेवल पे ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है. सो बिफोर आई डिस्कस कुबला खान एज एन एलेगोरी, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस पोम इज अबाउट. In this poem, Samuel Taylor Coleridge says he saw this poem in a dream after taking opium. एक ड्रग होता है, उसे लेने के बाद वो इस पोम को अपने सपने में देखता है. In the poem, Kubla Khan, a Mongol ruler, builds a beautiful pleasure dome in a place called Xanadu. ये एक मैजिकल प्लेस है. वहाँ पर कुबला खान ने बहुत ही मिस्टीरियस मैजिकल पैलेस को बनाता है. And this place is full of gardens, forest and sacred river Elbe. But the poem also shows wild dangerous nature. एक जो ब्यूटीफुल नेचर था जहाँ पे गार्डन है, फॉरेस्ट है, रिवर है, साथ ही साथ पोम में डेंजरस नेचर को भी दिखाया गया है, वाइल्ड नेचर को भी दिखाया गया है, जिसमें डीप कैज़म है, मतलब कि डीप होल है ग्राउंड में, ठीक है, बहुत गहरा गड्ढा, एंड अ पावरफुल फाउंटेन. एंड इन द लास्ट पार्ट इट इज शोन दैट द पोएट sees a vision of an Abyssinian maid singing and he wishes that he could recreate her song because then he could create perfect poetry. So ये जो पोम है it is just not about a king. ठीक है, सिर्फ किंग के बारे में नहीं है कि उसने एक मैजिकल पैलेस बनाया, नहीं, बल्कि ये पोम जो है इमेजिनेशन के ऊपर है कि कैसे कोई इमेजिन कर सकता है. इंस्पिरेशन पर है ये पोम, क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिव पावर ऑफ द आर्टिस्ट. और जब कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई इवेंट्स कुछ आइडिया को रिप्रेजेंट करता है तभी हम उसको बोलते हैं कि क्या है ये एलिगोरी. तो एलिगोरी का क्या मतलब हुआ? कोई भी स्टोरी, प्ले, पिक्चर जिसमें जो कैरेक्टर है या फिर कोई इवेंट है वो किसी आइडिया को या फिर कोई क्वालिटी को सिंबलाइज करता है, जैसे कि ट्रूथ, इविल, डेथ, ये सब को सिंबलाइज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एलिगोरी. तो चलिए अब देखते हैं कि कुबला खान एलिगोरी कैसे है. तो कुबला खान एक्चुअली में कॉन्शियस आर्ट को रिप्रेजेंट करता है. जब आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे पोम के तो कुबला खान कमांड करता है कि एक स्टेटली प्लेजर डोम बनाया जाए. ठीक है, दिस डोम रिप्रेजेंट आर्ट क्रिएटेड बाय द कॉन्शियस माइंड. हियर कुबला खान एक्ट्स लाइक अ स्किल्ड आर्टिस्ट. एकदम ही स्किल्ड आर्टिस्ट की तरह एक्ट करता है, जो मेजरमेंट लिया, डिजाइन बनाया, प्लानिंग कर रहा है, and finally designs a perfect place with rivers, gardens and forests. So this shows the power of human reason, how the mind can create beauty through order and planning. But even inside this controlled paradise something wild exists. मतलब अब ये तो उसके इमेजिनेशन के ऊपर है, तो ये सब कुछ उसके कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ वाइल्ड बनाया और उस वाइल्ड एरिया में सेक्रेड रिवर एल्ब जो है वो फ्लो करता है. सो ये क्या हिंट कर रहा है कि इमेजिनेशन भी जो है वो फुल्ली हमारे कंट्रोल में नहीं है. देन सेकेंड एलेगोरी इज द अनकॉन्शियस सोर्स ऑफ क्रिएशन. द पोम नेक्स्ट टेक्स अस टू अ वाइल्ड एंड फ्राइटनिंग chasm. इट इज डिस्क्राइब्ड एज सेवेज, मतलब जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो, वायलेंट हो. देन एनचेंटेड मीन्स जो मैजिकल हो, मायावी जैसा हो कुछ. एंड कंपेयर्ड टू अ वुमन क्राइंग फॉर हर demon lover. So from this place a powerful fountain suddenly burst out and creates the river of Elbe. So this is an allegory for the unconscious mind. It is full of raw energy, dreams, fears and deep emotions. The fountain stands for sudden inspiration, the ideas that come unexpectedly. This creative force is not calm or planned. It is violent and overwhelming. The river that flows into the conscious garden shows that all art begins in the deep, wild part of the mind. But in the end, the river sinks in a lifeless ocean, showing that inspiration can be lost if not used.
अगर हम अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा. सो इन द लास्ट पार्ट द पोएट रिमेंबर्स अ विजन ऑफ एन एबिसिनियन मेड सिंगिंग एंड प्लेइंग dulcimer. Her music is magical and perfect. The poet says that if he could bring back her song, he could create the perfect pleasure dome in the air with his poetry. मतलब रियल ऐसा डोम नहीं, अगर उस गाना को वो वापस पा सकता है या रिकॉल कर सकता है तो वैसा ही वो पोइट्री, वैसे ही परफेक्ट जैसा डोम बना है वैसा ही ये पोइट्री क्रिएट कर सकता है. दिस मीन्स ही कुड अचीव आइडियल आर्ट दैट जॉइंस ऑर्डर एंड वाइल्ड. ऐसा आर्ट जिसमें दोनों क्वालिटी हो, जैसा इसने उस पैलेस को इमेजिन किया था जहाँ पर अच्छे गार्डन थे, फॉरेस्ट था, सेक्रेड रिवर था, पर उसके साथ साथ डेंजरस और फ्रेटनिंग चीज़ें भी थी, जैसे डीप होल ग्राउंड में वो सारी चीज़ें भी. ऐसा वो पोम भी क्रिएट करना चाहता है जिसमें ये दोनों ही चीज़ें मिले. If he did this, people would see him as a powerful and almost scary figure, a true visionary. They would admire him but also fear him because great artists often see what ordinary people cannot. So finally, Kubla Khan is not just a dream fragment, it is an allegory of the whole creative process. First, we have conscious planned art, the pleasure dome, then wild unconscious, the chasm and fountain. And finally, the perfect artistic vision, the Abyssinian maid. Coleridge shows that true creativity begins in the deep mind, becomes shaped by thought, and can rise to divine power. The poem itself is a perfect example, like there is mysterious, dream-like thing and deeply imaginative. तो फ्रेंड्स, ये इस पोइट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर से प्रिपेयर करना. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आरटीसी क्वेश्चन के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल को ज्वाइन करने के बाद मिलेगा. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.